बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजात आइजनहावर दुनिया का अजीम जनरल और अमेरिका का 34वां सदर था। वो फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ और तरक्की करते करते अमेरिकन आर्मी का चीफ बन गया। आपने अमूमन 4 स्टार जनरल की इस्तिलाह सुनी होगी। दुनिया के 345 ममालिक में आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ 4 स्टार जनरल होते हैं, क्योंकि 4 स्टार जनरल आर्मी का आखिरी और हतमी रैंक समझा जाता है। लेकिन आइजनहावर को दुनिया के पहले 5 स्टार जनरल का एजाज दिया गया। उसे जनरल ऑफ आर्मी भी कहा गया। उसका दूसरा एजाज जर्मनी की फतह था। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी ने आइजनहावर के सामने हथियार डाले थे। आइजनहावर रिटायरमेंट के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सरबराह बना। वह 1952 में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुआ और नवंबर 1952 में अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया। वो 2 बार अमेरिका का सदर बना और उसने अपने दौर में कोरिया की जंग खत्म करवाई थी। वो वियतनाम में एटम बम भी इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इस ख्वाहिश की तकमील से पहले ही उसकी सदारती मुद्दत खत्म हो गई और यूं दुनिया एटम बम के तीसरे सानहे से बच गई। आइजनहावर का इंतकाल 1969 में 78 साल की उम्र में हुआ था। उसने मरने से पहले अपनी कब्र के लिए एक कतबा तैयार करवाया था। यह कतबा आज तक उसकी कब्र पर लगा है। यह कतबा दुनिया के 10 बेहतरीन कतबों में शुमार होता है। इस कतबे की तहरीर क्या है, यह तो मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। सरदस्त मैं आपको आइजनहावर और भारत के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एक मकालमा सुनाना चाहता हूं। 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नेहरू की आइजनहावर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान नेहरू ने आइजनहावर से पूछा कि अमेरिका ने तरक्की कैसे की। आइजनहावर ने संजीदगी से जवाब दिया, छोटे मुल्कों की नाकामियों, बेवकूफियों और पसमानदगी से। नेहरू ने पूछा, वो कैसे? आइजनहावर ने जवाब दिया, हमने तारीख को एक नए अंदाज से देखना शुरू किया था। हमने मुतालिया किया कि दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबें और बड़े बड़े मुल्क किन वजूहात की बना पर तबाह हुए। हमने ये मुतालिया भी किया कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से तीसरी दुनिया तरक्की नहीं कर रही। आइजनहावर ने बताया कि हमें ममालिक की पसमानदगी, कौमों की नाकामी और तहजीबों की तबाही की जो वजूहात मिली, हमने फैसला किया कि हम किसी कीमत पर अमेरिका के सिस्टम में इन वजूहात को दाखिल नहीं होने देंगे। आइजनहावर ने नेहरू को मशवरा दिया कि अगर आप भी तरक्की करना चाहते हैं तो आप नाकाम होती रियासतों को स्टडी करें, उनकी गलतियों से सबक सीखें और उन तमाम बेवकूफियों से परहेज करें जो गैर तरक्की याफ्ता कौमें कर रही हैं। आप भी कामयाब हो जाएंगे। ख्वाजात, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, अक्लमंद, दानिशमंद और बेवकूफ। अक्लमंद वो लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो अपनी गलतियां दोहराते नहीं हैं। दानिशमंद वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। आइजनहावर का इशारा इसी क्लास की तरफ था। और बेवकूफ लोग वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और ना ही दूसरों की गलतियों से लर्न करते हैं। और इस कैटेगरी में मौजूद लोग हों, माशरे हों, कौमें हों या मुल्क हों, ये हमेशा खसारे में रहते हैं। आप अपनी मिसाल ले लीजिए। हमने मिन हैसुल कौम अपनी गलतियों से सबक सीखा और ना ही दूसरों की गलतियों से लर्न किया। 1971 में मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। क्यों? इसकी बेशुमार वजूहात हैं और इन वजूहात में एक वजह हमारा रवैया भी था। मशरकी पाकिस्तान के सिर्फ 1 या 2% लोग हमसे अलग होना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने तमाम बंगालियों को गद्दार और अलहदगी पसंद का टाइटल दे दिया। जनरल याह्या खान ने जब मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू किया था तो उन्होंने ढाका जनरल टिक्का खान के हवाले कर दिया था और जनरल साहब ने सब बंगालियों को मारना शुरू कर दिया था। इस इज्तिमाई मारामारी के दौरान आधा पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया। हम लोग अगर उस वक्त अलहदगी पसंद, शिद्दत पसंद या दहशतगर्द बंगालियों और अमन पसंद पाकिस्तान दोस्त और पाकिस्तान नवाज बंगालियों में तफरीक कर लेते, हम दोनों को अलग अलग कर लेते और सबको एक ही बंदूक से हाँकने की कोशिश न करते, तो शायद हम इतने बड़े नुकसान से बच जाते। यह हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी और हमें बाद अज़ा इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हम आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं।
हम कबायली इलाकों, सवात और दीर के सारे अवाम को तालिबान और शरीयत का मुतालबा करने वाले हर शख्स को दहशतगर्द कह रहे हैं। हम हर दाढ़ी वाले शख्स की तरफ मशकूक नजरों से देख रहे हैं और हमारी नजर में हर क्लीन शेव शख्स लिबरल बनता चला जा रहा है। हमने अगर इस बार भी शिद्दत पसंद तालिबान और इल्म दोस्त और अमन पसंद तालिबान में तफरीक न की तो इस बार भी हम खसारे में रहेंगे। ख्वाजा, क्या शरीयत का मुतालबा करने वाला हर शख्स दहशतगर्द और तालिबान है? और क्या तमाम तालिबान दहशतगर्द या शिद्दत पसंद है? यह हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर ख्वातीन, मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया था कि अमेरिकन सदर आइजनहावर ने अपनी कब्र पर बड़ा दिलचस्प कतबा लगाया था और यह कतबा दुनिया के 10 शानदार कतबों में शुमार होता है। आइजनहावर की कब्र पर लिखा है, ऐ खुदा, तूने मुझे ये जमीन जिस हालत में दी थी, मैं इसे उससे बेहतर हालत में छोड़कर जा रहा हूं। नाज़रीन, आप कतबे की इस इबारत को सामने रखकर सोचिए, क्या हम लोग भी इस मयार पर पूरे उतरते हैं? क्या हम अपने बच्चों को उससे बेहतर पाकिस्तान देकर जाएंगे जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था? क्या हम अल्लाह ताला की इस जमीन को उससे बेहतर हालत में छोड़कर जाएंगे जिस हालत में यह हमें मिली थी? आप इस मुल्क की हालत देखिए और सोचिए कि हम लोग इस पाकिस्तान, इस मुल्क, इस जमीन और उस अल्लाह ताला के मुजरिम नहीं हैं जिसने हमें सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन हमने उसका शुक्र तक अदा न किया। क्या हम अपने ज़मीर, कुदरत और अल्लाह ताला के मुजरिम नहीं हैं? क्या हमें पाकिस्तानी कहलाने का हक हासिल है?